साथियों, आज मैं कुछ एक्सरसाइज के बारे में आपको बता रहा हूँ जो कि हम डेली सुबह मॉर्निंग में एलिमेंटा ग्राउंड मेलबोर्न पॉइंट कुक में करते हैं। और इस पार्ट को हमने एक्सरसाइज को दो हिस्सों में रखा हुआ है, एक जॉइंट्स और एक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। तो जो जॉइंट्स हैं जिनकी एक्सरसाइज मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, हम पाँव से शुरू करते हैं। हमारे पंजे से लेके पंजा, एड़ी, देन नीज, देन हमारा कमर के बाद फिर हम ऊपर आएंगे शोल्डर्स के बाद नेक के बाद फिर हम आईज एंड देन मेन एक्सरसाइज सारी हो जाएगी जो कि हमारे जॉइंट्स और बोन्स को क्लैप करते हैं। लास्ट में फिर हम इसकी क्लैपिंग करते हैं। क्लैपिंग इज़ ए वेरी गुड एक्सरसाइज। और उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है वो हम एक्यूप्रेशर में लिया गया है, जिसमें हम साइनस पॉइंट्स, फिंगर्स और थम्स, फिंगर्स की मालिश, उसके बाद हार्ट की एक्सरसाइजेज, बाजू, जॉइंट्स, ये सारी हम हार्ट की करते हैं एक्सरसाइज। वही मैं आज आपको करने बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले पैर से, और उसके लिए आपको इस पोजीशन में खड़े होना है और फिर पंजों के ऊपर खड़े हो जाना है, ऐसे ही 2 4 6 8 10 12 14 16, ऐसे 8 बार हमारा हो गया पंजे के ऊपर। और जब खड़े होना है तो थोड़ा स्टे भी देना है 5-7 सेकंड के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट हमारी पोजीशन होगी पैर की। पंजा ऊपर उठाएंगे एड़ी के ऊपर, जस्ट लाइक 1 2 4 6 8 10 12 14 15। अब कंबाइन करेंगे दोनों मिला के, पहले पंजे के ऊपर आएंगे फिर एड़ी के ऊपर, जैसे 1 2 3 4 6 8 10 12 15। ये हमारी होगी पैर की एक्सरसाइज। हाँ, ये तो हमारा हो गया पंजा और एड़ी। अब पैर से ऊपर चलेंगे तो हमारे आगे घुटने, नहीं तो घुटनों के लिए पहले हम लेग उठाएंगे, लेफ्ट लेग को उठाएंगे ऊपर और स्टे देंगे 4-5 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 बार हो गया। अब हम 8 बार ही घुटनों को पकड़ के दोनों तरफ से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसी तरह एंटी क्लॉक 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड। नेक्स्ट अब नीचे चले पैर से घुटने। अब घुटने से ऊपर आते हैं हम आगे कमर पर। अब एक्सरसाइज करेंगे कमर की। इस पोजीशन में खड़े हो जाएंगे और कमर को पीछे को झुकेंगे, नीज बिल्कुल सीधे, जहाँ तक जा सकते हैं अपनी समर्था के अनुसार। दो, फिर पीछे जाएंगे 3 4 5 6 8
10 12 14 अब बदलेंगे इसके। हाँ, ये होगी एक कमर की। अब कमर के लिए दूसरा पोज जो है हमारा, साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड में खड़ी खड़ी कमर को जहाँ तक जा सकते हैं 3-4 सेकंड का स्टे देना है। 4 5 6 7 8 10 12 14 16। ये हो गया। नेक्स्ट कमर का ही पोज है, कमर की एक्सरसाइज। उसमें हम क्या करेंगे, कमर को घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 4 बार घुमा लेते हैं। स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4। अब इसी तरह एंटी क्लॉक। 1 2 3 4। हाँ जी, नेक्स्ट हम करेंगे ये मसल्स के लिए स्प्रिंग एक्सरसाइज। तो दोनों हाथ उठाने बिल्कुल सीधे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ये 30 सेकंड की हमारी ये एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट हम चलेंगे फिंगर्स, दोनों हाथ सीधे, क्योंकि फिंगर्स को मुट्ठी को दबाना है, सारे पॉइंट दबा के फिर स्ट्रेच करना है खोलना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद फिर एक बार हाथ उठे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हाथ सीधे, फिर मुट्ठी को दबा के 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस आ गए। नेक्स्ट हमारे आ गया रिस्ट की एक्सरसाइज है। जो रिस्ट के ये जॉइंट्स हैं हमारे, इसको हमने कैसे करना है, मुट्ठियाँ बंद करके मुट्ठियों को घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7। एंटी क्लॉक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार दोनों करके फिर मुट्ठियों को सीधा करना हमें। और ये अपनी जॉइंट एक्सरसाइज नीचे लेके जाएंगे। 1, फिर ऊपर आएंगे 2, फिर अंदर 3, फिर पोजीशन पे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। वापस। हाँ, उसके बाद हमारे आ गई नेक्स्ट पार्ट शोल्डर। अब शोल्डर की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो शोल्डर्स के जो भी हमारे जॉइंट्स हैं उसको कैसे हमने करना है एक्सरसाइज। तो पहले शोल्डर ऊपर उठाएंगे और फिर पीछे से आगे को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8। 8 बार हो गया। अब इसी तरह पीछे को, अब आगे से पीछे ऊपर उठा के शोल्डर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी फिर शोल्डर है, दोनों हाथ ऊपर कंधों में और कोहनी को मिलाना है, एल्बो दोनों आपकी मिलनी चाहिए। अब ऊपर को उठाएंगे एल्बो और बाहर को ले जाएंगे, यहाँ रखा है हाथ, कोहनी मिलाई और ऊपर बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 बार किया, कोहनी मिला के अब अंदर को लाएंगे, बाहर से घुमा के 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक्सरसाइज हमारी सारी जो है सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छी हैं। सर्वाइकल पेन जिसको भी है उनको ये जरूर करनी चाहिए। अब इसको और कंटिन्यू करेंगे आगे। दोनों हाथ सीधे। अब आपकी जो मुट्ठी बंद, कोहनी जो है इसके साथ टच होनी चाहिए बॉडी के साथ, और ओनली दिस पोर्शन विल मूव, दिस पोर्शन विल मूव ओनली। तो जहाँ तक जा सकते हैं जाइए, बॉडी बिल्कुल सीधा रखना है। 1, यहाँ पे रुकिए 10 सेकेंड 15 सेकेंड, जैसे आप जितना रुक सकते हैं। पूरी कंधों पे खींच पड़ेगी, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर देखो 3 बार करेंगे हम, एक बार वो 1। अब हम 15 सेकेंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, वापस आएंगे। फिर एक बार देखो, बिल्कुल बॉडी के साथ कोहनी टच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, वापस। यस, ये हमारी होगी। ये भी सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो भी कंधों की है और सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसके लिए आपको दोनों हाथों का जो शिकंजा पीछे से ऐसे हाथ पीछे पकड़ेंगे, जस्ट ऐसे, और बॉडी बिल्कुल सीधी रखनी है। हाथ नीचे खींचने हैं, जितना खींच सकते हैं नीचे खींच के हाथों को ऊपर उठाना है। बॉडी को झुकना नहीं, बिल्कुल सीधे रहना है। जहाँ तक जा सकते हैं जाइए। जब स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे कम होगा, बाद में रेंज बढ़ती जाएगी। ऐसे ही 15 सेकंड स्टे देकर फिर वापस नीचे लाएंगे। इसको भी 3 बार करेंगे। हाथ नीचे खींचेंगे, बॉडी बिल्कुल सीधी, हाथ ऊपर। ऐसे 15 सेकंड स्टे देना है। शुरू में जैसे कुछ नए स्टार्ट करता है तो 10 सेकंड 5 सेकंड जितना भी कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। हाथ नीचे खींचेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे। वापस, फिर हाथ खोल के सीधे। अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं जो हमारे नीज और मसल्स, ये स्प्लीन, ये सब के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। इसके लिए आपके हिप्स, ये चूल्हा जो इसकी भी मजबूती आएगी स्ट्रेंथन के लिए। तो क्या करेंगे, स्क्वाट्स करते हैं, हाफ स्क्वाट, जैसे हम चेयर पर बैठते हैं। बॉडी बिल्कुल सीधी, स्पाइन बिल्कुल सीधे,
आगे पीछे कहीं झुकना नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे बैठेंगे जैसे चेयर पे बैठते हैं। यस, एक, स्पाइन सीधा रखना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे इसको करिए, 10 से स्टार्ट करिए, 10 के बाद आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके मसल्स की स्ट्रेंथन के लिए और नीज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अभी हमने जैसे स्टार्ट किया था, एडी से चले थे, एडीज हो गया, पंजा हो गया, नीज हो गया, कमर हो गया, ऐसे ऊपर चलते चलते शोल्डर के बाद हम करेंगे नेक। अब नेक की कुछ एक्सरसाइज में करवा रहा हूँ। तो नेक के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है, बॉडी बिल्कुल सीधी, ओनली नेक मूवमेंट। तो नेक को ऊपर उठाएंगे, ऊपर ले जाएंगे जितना जा सकते हैं। 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ऐसे 8 बार पीछे गए। अब नेक को हम क्या करेंगे, घुमाएंगे, टर्न करेंगे। पहले लेफ्ट साइड में जाएंगे और ओनली बॉडी बिल्कुल सीधे रहना है, सिर्फ नेक मूवमेंट करनी है और शोल्डर के पैरेलल जाने की कोशिश करनी है, जहाँ तक जा सकते हैं। घुमाएंगे गर्दन को लेफ्ट साइड, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 12। अब क्या हो गया, दोनों तरफ से हमने घुमा लिया। अब शोल्डर के साथ लगाएंगे गर्दन को, कोशिश करेंगे अपने कान को शोल्डर के साथ लगाने की। बॉडी बिल्कुल सीधी रहेगी, हिलना नहीं है, ओनली नेक मूवमेंट। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो क्या करेंगे, हाथों से ऊर्जा लेकर, अच्छी तरह हाथों से ऊर्जा लेकर अपनी गर्दन को मालिश कीजिए। खत्म करके अच्छी तरह गर्दन को मालिश कीजिए ताकि इसकी जो भी मूवमेंट हुई है उसको आराम मिल जाए। ये भी सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हाँ, नेक्स्ट है वो भी गर्दन की एक्सरसाइज हमारी।
एंटी प्रेशर बोलते हैं, कि दोनों तरफ से प्रेशर डालना है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड को सर के साथ पैरेलल और दोनों तरफ से दबाना है। इधर से हाथ को इधर के और सिर को इधर से, ताकि पूरा प्रेशर पड़े इसका। और गर्दन सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है और गर्दन हाथ की तरफ दबाव करना है, हाथ गर्दन की तरफ, दोनों तरफ से दबाव पड़ेगा। तो इसमें भी 15 सेकंड का स्टे देकर 10 से 15 सेकंड तक रुक कर पूरा प्रेशर देना है। उसके बाद फिर राइट, अब राइट साइड में उसी तरह दोनों तरफ से प्रेशर। अब हाथों का शिकंजा बना के पीछे, गर्दन के पीछे, और फिर उसी तरह दोनों तरफ से प्रेशर। सिर को पीछे की ओर धकेलना है और हाथों से रोकना है। पूरा प्रेशर देना है। इसी तरह आगे माथे पर, अब हाथों से पीछे को धकेलना, सिर को आगे, पूरा प्रेशर देना है। इसी तरह नीचे चिन को, चाहे हम ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे बेस्ट वे है पूरा प्रेशर देने के लिए। हाथ को यहाँ रखिए, नीचे से प्रेशर, ऊपर से प्रेशर दें और नीचे से हाथ से। सेकंड का स्टे दिया इस साइड में। इधर भी वापस आ जाएंगे। इसके बाद गर्दन को ही दोनों हाथ रखेंगे पीछे, शिकंजा, हाथ ऐसे रख के अब दोनों हाथों को पीछे को खींचेंगे, ऐसे ले जाएंगे, खोलना धीरे धीरे। शिकंजा गर्दन के साथ जहाँ तक जितना खोल सकते हैं खोलिए, ताकि आपके जो पीछे कंधे हैं दोनों, दोनों कंधे वहाँ खींच पड़ेगी। इसमें आपके शोल्डर की बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, खास करके जिनके फ्रोजन शोल्डर हो जाते हैं उनके लिए फायदेमंद है। ऐसे 10 से 15 सेकंड तक रोक कर फिर ऐसे 2, फिर एक बार, फिर वापस एक बार, फिर ऐसे ही 3 बार हम कर रहे हैं। आप 3 से 5 बार तक रिपीट कर सकते हैं। ये सारी हमारी नेक की एक्सरसाइज कंप्लीशन हो गई। अब हम शुरू करेंगे आइज़ की एक्सरसाइज। ये पैर से शुरू किया था, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। तो अब हमारी आइज़ रह गई है। आइज़ के मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है आइज़ की एक्सरसाइज करना। और इसके जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं आइज़ की, इसके करने से आपकी आई साइट को बहुत इफेक्ट पड़ेगा, आई साइट बढ़ जाएगी। लोगों की तो ऐनक भी कई बार उतर जाती है ये एक्सरसाइज करने से। तो क्या एक्सरसाइज है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पहले राइट हैंड सामने रखिए, थंब, एक ही पॉइंट को चूज़ कीजिए, एक ही पॉइंट को चूज़ कीजिए और वहाँ देखते रहिए बिना आँख झपके हुए। जितनी देर आप देख सकते हैं देखिए, तब तक देखते रहिए जब तक आंखों में से पानी ना आ जाए।
ऐसे कंटिन्यूस देखने से जब आँख पे पानी आ जाए तब बंद करना है। जो 1 मिनट तक हो जाता है, कहीं वो 1.5 मिनट भी होता है, वैसे आधे मिनट में भी आ जाता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, जो आई बॉल्स हैं हमारी आँखों की पुतलियाँ हैं, उनको ऊपर नीचे करेंगे। बॉडी बिल्कुल सीधी रखेंगे, आइज खुली हमारी, ओनली आई बॉल्स मूवमेंट, जो आँखों की पुतली है उसकी मूवमेंट होनी है। बाकी शरीर बिल्कुल सीधा, फेस बिल्कुल सीधा, आँखें ऊपर, एक ऊपर देखेंगे, फिर नीचे देखेंगे धरती पर, ऊपर फिर ज़मीन पे। 4 5 6 8 10 12 14 16। अब हम देखेंगे साइड में, फेस ऐसे रहेगा बिल्कुल सीधा, बॉडी सीधी, आई बॉल्स मूवमेंट। लेफ्ट साइड में देखेंगे पहले, 1, फिर सेंटर में आएंगे 2, अब राइट 3 4 6 8 10 12 14। बस अब बदलेंगे। अब डायगोनल देखेंगे। डायगोनल कैसे, ऊपर और फिर एक नीचे। जैसे लेफ्ट आई आप करेंगे तो दोनों नज़र आपकी ऊपर को जाएगी, दोनों आँखें। और डायगोनल देखते हुए नीचे आएंगे, राइट आई को डाउन देखेंगे, नीचे देखेंगे ज़मीन की तरफ, राइट आई से राइट तरफ। ये फिर लेफ्ट आई आप ऊपर से डायगोनल 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरी तरफ, अब राइट आई आप दूसरा डायगोनल और लेफ्ट डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम दोनों आंखें सामने, आंखों की पुतली को घुमाएंगे 8 बार, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फेस बिल्कुल सीधा, मैं बार बार कहता हूँ, ओनली आई बाज मूवमेंट। तो पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एंटी क्लॉक,
उसी तरह 8 पर एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आंखों को तेजी से झपकेंगे। जैसे हम आँख झपक रहे हैं उसको स्पीड से, तेजी से, जैसे, ताकि आपको लाइट नहीं नजर आएगी, अंधेरा ही रहेगा इसमें। अब घर में बैठे हैं तो घर में कर सकते हैं ऐसे। अगर बाहर बैठे हैं या बाहर ग्राउंड में कर रहे हैं तो आप इसको आगे कवर भी कर सकते हैं हाथों से, या आपके ऊपर है, जैसे कवर करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। और जितनी जल्दी इनको कर सकते हैं, कम से कम आधा मिनट में हम करेंगे तो उससे 100 बार हो जाता है। बिल्कुल आपके पास अंधेरा ही रहेगा, लाइट दिखने का टाइम नहीं मिलेगा। ऐसे आधा मिनट पूरा ऐसे करके फिर आप हाथों से ऊर्जा लेकर हाथ अच्छी तरह गर्म करके आंखों के ऊपर रख के आंखों को सेक देंगे और धीरे धीरे खोलेंगे ताकि उसकी लाइट जो है धीरे धीरे नजर आएगी आपको, एकदम लाइट नजर नहीं आएगी। खोलेंगे, ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे तो पूरी लाइट आपके आंखों में आएगी। तो इससे आपके जो आंखों के जो मसल्स हैं बहुत ही मजबूत होंगे और आई साइट पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। आई साइट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। अब हम करेंगे आसन जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि स्ट्रेचिंग भी ज़रूरी है बॉडी की और जॉइंट्स भी सारे हमने काम में लाने हैं। तो उसके लिए सीनियर सिटीजन के लिए 4 आसन हमने जो सेलेक्ट किए हैं वो खड़े खड़े हम कर सकते हैं। तो पहला हम करेंगे ताड़ आसन। ताड़ आसन में क्या है, दोनों हाथ शिकंजा से, हाथ ऊपर उठाएंगे, ऊपर खींचेंगे बिल्कुल बॉडी को और नीचे पंजों के ऊपर खड़े हो जाएंगे, ऐसे ऐसे ऊपर हो जाएंगे। और यहाँ से हम 10 सेकंड से शुरू करेंगे। 10 करो, 20 करो, 30 करो, 30 सेकंड तक करो तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं अभी 20 का आपको करवाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 20 सेकंड के लिए हमने किया। इसी तरह 3 बार इसको हम करेंगे। एक बार फिर ऐसे हाथ ऊपर खींचेंगे, जितना खींच सकते हैं बॉडी ऊपर खींच के पंजों पे खड़े हो जाएंगे। फिर मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नीचे आएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर हाथ ऊपर उठाएंगे, पंजों पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस दोनों हाथों को, जैसे हमने वापस आना है तो दोनों हाथों को उठा के दोनों से खींच के लाना है धीरे धीरे। हाथों में पूरा खिंचाव आना चाहिए, दोनों बाजुओं में खिंचाव। ये है हमारा ताड़ासन और ये प्रोस्टेट के लिए बहुत ही अच्छा है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो 60 से ऊपर लोगों के 70 में आगे प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो जाती है कईयों को, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ताड़ासन। तो दूसरा आसन है हमारा त्रिकोण आसन। उसमें क्या करेंगे, कम से कम 2 फुट का फासला, फिर दोनों पाँव में 2 फुट। तो लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएंगे सीधा, बिल्कुल कान के साथ सकता हुआ के साथ। अब ऊपर का हाथ ऊपर खींचेंगे, नीचे का नीचे खींचेंगे, पूरे बॉडी को खींचेंगे। स्ट्रेचिंग हो रही है बॉडी की। दोनों हाथ खींच के
धीरे धीरे झुकेंगे, सर के ऊपर से कान को टच करता हुआ सर के ऊपर से ये हाथ ऐसे आएगा। जहाँ तक जा सकते हैं अपनी समर्था के अनुसार जाइए, वहाँ 5 से 10 सेकंड तक रुकिए, फिर धीरे धीरे उठिए और हाथ को खींचते हुए धीरे धीरे ले चलाइए। खिंचाव पूरा होना चाहिए हाथ में। फिर राइट हैंड ऊपर, कान के साथ सटका हुआ, ऊपर का हाथ ऊपर खींचेंगे, नीचे का नीचे खींचेंगे, पूरी बॉडी को खींच के फिर झुकेंगे सर के ऊपर से हाथ को लेते हुए। धीरे धीरे वापस आएंगे और उसी तरह हाथ को धीरे धीरे, और हाथ में पूरी खींचा, बाजू को खींच के लाना है। ये है हमारा त्रिकोण आसन। तो नेक्स्ट आसन बनेंगे कटी चक्र आसन। वो क्या है? वो हमारी जो हिप के है, इसको घूमने के लिए जो हम ट्विस्ट करते हैं, वो ट्विस्टिंग की एक्सरसाइज कैसे है। दोनों हाथ सीधे, धीरे धीरे लेफ्ट को जाएंगे, पैर बिल्कुल सीधे, पैर हिलने नहीं चाहिए, जहाँ तक घूम सकते हैं घूमिए। यहाँ पे भी स्टे देंगे कम से कम 10 से 15 सेकंड का स्टे। उसके बाद धीरे धीरे वापस आएंगे। पैर की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। अब हम राइट जाएंगे और 15 सेकंड का स्टे देंगे। पहले रुकेंगे, जहाँ तक जा सकते हैं जाइए, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर वापस, फिर इसी तरह फिर एक बार लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापस आइए, फिर राइट, यहाँ तक जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापस। इसमें यही ख्याल रखना है कि पैर बिल्कुल सीधे होना चाहिए, पैर में कोई मूवमेंट नहीं होनी। फिर लेफ्ट जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापस। फिर राइट जाएंगे, देखिए पैर बिल्कुल सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापस आएंगे। इसी तरह आप 3 बार 5 बार कुछ भी 3 में भी कर सकते हैं, 5 में भी। और दोनों पार में जो डिस्टेंस है 1 फुट का कम से कम रखना है। नेक्स्ट हम करेंगे लास्ट जो है इसी तरह अर्ध सूर्य नमस्कार बोलते हैं हम उसको। कि सूर्य नमस्कार इस एज में आकर तो लोगों के लिए करना मुश्किल है, हम सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो उसमें सिंपल स्ट्रेचिंग है। तो क्या है, हाथ सीधे, टांगे सीधी। टांगे सीधी रहनी चाहिए, नीज नहीं मोड़ने चाहिए। पीछे को जाएंगे, दोनों हाथ उठा के जहाँ तक जा सकते हैं। 5-7 सेकंड का स्टे, फिर धीरे धीरे वापस और धीरे धीरे नीचे जाएंगे। और जिनकी कमर में दर्द रहता है वो आगे नहीं झुकेंगे, वो यहीं खड़े रहेंगे। बाकी नीचे जा सकते हैं, जहाँ तक जा सकते हैं जाइए नीचे। इसमें ध्यान रखना है कि कमर को झटका नहीं देना, आराम से नीचे जहाँ तक जा सकते हैं जाइए।
धीरे धीरे वापस, बिल्कुल धीरे, दोनों हाथों को खींचते हुए धीरे धीरे वापस लाएंगे। ये आओ। हाँ, नेक्स्ट पार्ट अब हमारा आगे एक्यूप्रेशर। तो एक्यूप्रेशर में क्या होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमने दबाने होते हैं, उनको प्रेस करना है और उससे काफ़ी बीमारियों का इलाज किया जाता है एक्यूप्रेशर। तो हमारे पास जो हाथ है, हमारी हाथों में ही सारी बॉडी हमारी सम्मिलित है इसमें। तो इससे हाथों में हमारे जो हार्ट, किडनी, लिवर, पेनक्रिया, ये सारे पॉइंट जो हैं हाथ में दबे हुए हैं। तो हमने इनको प्रेस करना है। तो उससे क्या है, कुछ एक्सरसाइज में आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन सा पार्ट है, किडनी का कौन सा है, ये लिवर का कौन सा है। तो हम ऐसी, नेक्स्ट पार्ट हमारा आ गई एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर ऐसी चीज़ है जो कि सारे पॉइंट्स जो शरीर में होते हैं उनको दबाने से कई बीमारियों का इलाज होता है। तो एक्यूप्रेशर में हमारे साथ जो हमारे हाथ हैं, हाथ और पाँव में ही मेन होता है। तो सारी बॉडी जो है हाथ और पाँव में रहती है। तो हमारे हाथ में ही हार्ट, लिवर, पेनक्रिया और किडनी वगैरह सारे पॉइंट्स इसमें हैं। तो इनको दबाने के लिए हमने कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि सारे पॉइंट्स ही कुछ ना कुछ दब जाते हैं, बजाय इसके कि हम एक एक पॉइंट को ढूंढें, कौन सा हार्ट का है, कौन सा लिवर का है, कौन सा ऐसा है। तो वो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं एक्यूप्रेशर की, जनरल जो हैं सारे पॉइंट्स को दबाने के। तो इसमें क्या करना है, हमने अपने हाथ के हथेली के सेंटर में पहले इसको प्रेस करना है। तो कैसे करेंगे, इसको जोर जोर से यहाँ से मारें। लेफ्ट हैंड यहाँ रखेंगे, राइट से ये बना के ऐसे, तो इसको ऐसे प्रेस करेंगे। तो इसको हम 100 बार भी कर सकते हैं, 50 में 30 बार करूँगा। तो देखिए, पहले लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 5 6 7 30 इधर गया 30 बार हम। अब राइट हैंड, अब राइट हैंड पे बिल्कुल इस सेंटर में, हाथ के सेंटर में मारेंगे। पंचिंग करते हैं, जैसे बॉक्सिंग खेलते हैं। तीस बार हो गया। अब हाथ उल्टा कीजिए, ये हमारी नर्व्स होती है, इसके ऊपर 30 बार। अब दूसरे हाथ, राइट हैंड, 2 उल्टे, दोनों हाथ उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 ये हमारे होगी हैंड के, हाथ के जो हम पॉइंट दबा रहे हैं। अब सेकेंड है, एक तो ताली लगा सकते हैं, हाथ खोलकर दूर से 100 बार लगा लो ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह हम 100 टाइम इसको लगा सकते हैं, 100 टाइम 200 टाइम, जैसे भी आपकी सुविधा के अनुसार। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारे आते हैं पॉइंट्स। ये जो टिप्स हैं फिंगर्स, ये हमारे साइनस पॉइंट्स हैं। तो साइनस पॉइंट्स को दबाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, या तो पेंसिल से वो दबाते हैं या इसको वैसे प्रेस करेंगे। तो इससे अच्छा हमने क्या है, ये जो हमारी हड्डियाँ हैं, ये जैसे हम स्कूलों में करते थे, जनवरी फरवरी मार्च दिन देखते थे, तो ये जो उभरे हुए पार्ट हैं हड्डियाँ, इसके ऊपर फिंगर रखेंगे दोनों हाथों में, और थंब के भी इसके ऊपर ऐसे आ जाएगी। तो इसको हम प्रेस करेंगे पूरा तक, पूरे हड्डी के ऊपर टिप आ जाएगी फिंगर की, और उसको प्रेस करेंगे।
सब एक्सरसाइज 1-1 मिनट की एक्सरसाइज है, 1-1 मिनट की बस। 60 टाइम इसको करेंगे तो 1 मिनट हो जाएगा हमारा। ऐसे 60 टाइम करके 1 मिनट की एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट हम फिंगर्स की करेंगे। ये फिंगर्स, ये पॉइंट्स हैं, इनको दबाना है जो बीच में है ये। तो कैसे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 50 60 70 80। 1 मिनट हो गया। 1 मिनट में हम 80 to 80 to 85 तक चल जाते हैं क्योंकि स्पीड से होता है ये। तो इसके बाद अंगूठे रह जाते हैं। फिंगर्स का पॉइंट दब गया, ये पॉइंट हमारा रह गया अंगूठे का। तो इसको इन दोनों को आपस में 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 25 26 27 28 29 30 33 34 35 36 37 38 40 ऐसे कंप्लीट करना है इसको। इसके बाद फिंगर्स की मालिश करेंगे। जैसे हम एक फिंगर्स को तो 6 बार करेंगे। 30 सेकंड इधर आ जाएंगे, 30 उधर आ जाएंगे। दूसरे हाथ में 1 मिनट की एक्सरसाइज हमारी। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 इस तरह था। 2 3 4 5 6 ऐसे इधर 3 4 5 6 6 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 ऐसे। ये हमारे फिंगर्स की मालिश। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे हैं ये पॉइंट है माउंटेन्स, पर्वत जिनको हम बोलते हैं। इसमें हमारी जैसे जब हम मुट्ठी बंद करते हैं तो देखिए एक लिटिल फिंगर आती है, जहाँ जहाँ ये टच करती हैं वहीं वहीं हमारे पॉइंट होते हैं। हार्ट का है, लिवर का है, हार्ट का है, किडनी का है और पैनक्रिया का है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को प्रेस करना है। तो इनको इनसे आपस में टकराएंगे। फिंगर्स को भी दूर रखेंगे, कलाई को भी दूर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 22 23 24 25 26 27 30 40 50 देखो 1 मिनट हमारा हो गया। अब ये पॉइंट हमारे दिस इज ये साइड है आपस में। इनको आपस में 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे जोर से लगाना है ताकि ये प्रेस करना है इनको हमने।
मिनट ये हो गया। अब 1 मिनट के लिए ये हमारी हो गई कलाई। ठीक है, इन दोनों को आपस में फिंगर्स भी दूर रखेंगे, माउंटेन भी दूर रखेंगे, ओनली कलाई केवल। 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38, 40, 1 मिनट हो गया इसका। अब कलाई की मालिश करेंगे दोनों तरफ 30-30 बार करेंगे। पूरी 1 मिनट की एक्सरसाइज, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसी तरह दूसरे हाथ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये हो गया कलाई की। ये सारे हाथ के हमने सारे पॉइंट्स जो हैं एक एक करके सबको हमने प्रेस किया है एक्यूप्रेशर में। अब जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं वो हार्ट के लिए है, जो हार्ट की ब्लॉकेज पॉइंट होता है, ब्लॉकेज पॉइंट खोलता है और हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसका। तो हार्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ हमारी ये वेन्स होती हैं, यहाँ पे एक कप बना के ऐसे हाथ से जैसे वैक्यूम करते हैं इसके सेंटर में। तो सेंटर में इसको हम करेंगे 30 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 हो गया ये। तो उसे आधा मिनट ये पॉइंट वाला होता है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है कंधा कान में, तो ये पॉइंट। तो इसमें हम क्या कहते हैं, इसको कच को कवर करेंगे उसी तरह कप बनाकर जैसे वैक्यूम भरते हैं, और जोर के, इसमें ऐसा नहीं है जोर से इसको लगाना है। तीस हो गया 30। सिमिलरली अब इधर आ जाएगा दाहिना हाथ, उसी तरह सेंटर में पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। फिर हाथ ऊपर उसी तरह जोड़ के वापस आएंगे। इसी तरह इसके बाद फिर लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट शोल्डर राइट हैंड से, ये शोल्डर जो हमारा है इधर शोल्डर और कॉलर बोन उसके बीच में, है ना। दूसरे हाथ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये हमारी हो गई एक्सरसाइजेस और एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स हैं हमने सारे दबा दिए। ये बहुत ही फ़ायदा देंगे आपको हेल्थ में, जॉइंट्स में, और सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। इतनी लाइट एक्सरसाइज है और वो एक्सरसाइज हैं जो कि बहुत ज़रूरी भी हैं उनके लिए। अब हम ताली बजाने की एक्सरसाइज करेंगे। आपको ताली बजाना आपको पता है बहुत ही
फायदे हैं उसके। अब तो वैज्ञानिक नज़रिए के तौर पे भी देखा गया है कि ताली बहुत ही बेनिफिशियल है और इससे कई बीमारियों का इलाज हुआ है। ताली बजाने से बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। तो हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, जो ज़्यादा नहीं चल सकते हैं, ज़्यादा एज के हैं, वॉकिंग नहीं होती है, तो वो ताली बैठे बैठे घर बैठे ताली बजा लेंगे तो वो भी उनके चलने के बराबर हो जाता है। तो कैसे हम इसको ताली बजाएंगे? इसके आप नंबर आप ले सकते हैं, 100 बार कर सकते हैं, 108 बार करते हैं लोग। तो हम 5-5 का सेट बनाएंगे ताकि आपको महसूस भी नहीं होगा। 108 बार करेंगे तो 540 ताली हो जाती हैं। तो 5-5 सेट कैसे करेंगे हम? 2 3 4 1, इसको एक गिनेंगे, 4 ताली, उसके बाद 1, तो 5 का सेट हो जाएगा। जैसे अभी स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे भी हमने 25 बार किया तो 5-5 के सेट से 125 ताली हमारी बज गई। तो अगर ऐसे ही 108 गिनते हैं तो 540 ताली बज जाती है 5 मिनट। लेकिन ताली लगाने का ये जो है, ये नहीं है कि इसको हमने सिर्फ हाथ को टच करना है, इनको जोर जोर से करना है ताकि अंदर कंपन जो है, वो जो वाइब्रेशन है वो सारी आनी चाहिए उसमें। हाथ को जोर से फिंगर से टकरानी है तो उसमें भी वाइब्रेशन होना चाहिए। तो ये आपकी हर बीमारी का इलाज है ताली। धन्यवाद। अभी जो मैंने ये एक्सरसाइज आप सबको बताए हैं, ये एक्सरसाइजेज हम ऑस्ट्रेलिया एलामेंडा ग्राउंड मेलबोर्न पॉइंट कुक में करवा रहे हैं और बहुत से सीनियर सिटीजन इसका फ़ायदा ले रहे हैं, आ रहे हैं। और इसमें कोई एक्सरसाइज ऐसी वो नहीं है जो सीनियर सिटीजन को करने में कोई मुश्किल आए। ईजी एक्सरसाइजेज हैं और जनरली ये सारी एक्सरसाइज हर आदमी जब सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाता है तो पार्क में करता ही है। कोई किसी ना किसी तरीके से करता है। लेकिन जो हमने देखा है कि 60 साल से ऊपर के आदमी के लिए ये एक्सरसाइज जो अच्छी एक्सरसाइज हैं और जो वो ईजिली कर सकता है, उनका हमने ये निचोड़ बना के एक पैकेज बनाया हुआ है। तो ये हम वहाँ रोज़ प्रतिदिन वहाँ करवाते हैं और काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है और काफ़ी लोग वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं इसको।